ये कहानी गोपालपुर गांव की है, जहां सुबह सुबह पहाड़ों के बीच से निकलती हुई सूरज की किरणें गांव को और सुंदर बना देती हैं। इस गांव के लोग बहुत मेहनती हैं। वे सुबह सुबह उठते ही अपने रोज की दिनचर्या का काम शुरू कर देते हैं। इसी गांव के बीचों बीच एक घर गंगाराम का भी है, जिसे लोग पेटू के नाम से बुलाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गंगाराम बहुत खाता है। आइए गंगाराम के घर पे चलते हैं और देखते हैं गंगाराम क्या कर रहा है। हे भगवान, सुबह के 10 बज गए और ये आदमी अभी तक सो रहा है। इसने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। जब से इससे शादी हुई है खाली खाता है और सोता है, ना कुछ काम धंधा है ना कुछ करता है। अरे उठो जी, सुबह के 10 बज गए हैं, कब तक सोओगे? कुछ घर में सामान भी नहीं है। कल बोली थी आप बुलाने के लिए, क्या खाना बनाऊं? अरे भगवान, अभी सोने दो। अरे उठो, तुम्हें तो खाली सोने की पड़ी रहती है। घर में ना कोई सामान है, ना दाल है, ना चावल है। कैसे खाना बनेगा? क्या खाओगे? इत पे तुम इतने भुक्खड़ हो। ये सुनकर गंगाराम उठता है और अपनी पत्नी से कहता है, ठीक है भाग्यवान, इतना गुस्सा क्यों करती हो? अभी मैं बाजार से सामान ले आता हूँ। गंगाराम बाजार के लिए निकलता है। तभी उसकी पत्नी बोलती है, अगर आज तुम बाजार से कुछ नहीं लेकर आए तो मैं तुम्हें आज भूखा ही सुला दूंगी। मेरी बात याद रख मैम। गंगाराम बाजार के लिए निकल जाता है। तभी उसे रास्ते में एक नई मिठाई की दुकान दिखती है। वह सोचता है, अरे वाह 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 वाह, आज एक नया बकरा। अब तो खाने का इंतजाम हो गया भैया। क्या बात है। अरे आ रही ले पटना ही ले, बलिया ही ले ला हो तुहरी, लचके जब कमरिया सारा जिला ही ले ला। गंगाराम मिठाई वाले के पास जाता है और बोलता है, भाई नए लगते हो गांव में, पहले तुम्हें कभी देखा नहीं। अरे हाँ भैया, आज वहीं से इस गांव में ठेला लगा रहे हैं। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है। अरे भैया, हमारे हाथ का बना समोसा जलेबी खा के देखिए, एकदम उंगलियां चाटते रह जाएंगे भैया। अच्छा, लाओ लाओ लाओ, थोड़ा खिलाओ, देखिए कैसे बनाते हो। निरहुआ गंगाराम को समोसा और जलेबी खाने के लिए देता है। गंगाराम खाता है और बोलता है, अरे भैया, एक दूसरे स्वाद का पता नहीं चल पा रहे हैं भैया, और खिलाओ खिलाओ खिलाओ। हैं? पीक भैया, अभी दे रहे हैं, खाइए। गंगाराम खाना शुरू करता है और एक एक करके वो मिठाई वाले की सारे समोसे और जलेबी खा जाता है। अरे भैया, आज तो बुरा फंस गए। ये आदमी है कि जानवर है? इतना खा रहा है कि तो हमारा सब खा गया। अब हम का बेचेंगे, का कमाएंगे? हैं भैया? अरे वाह भाई वाह, मजा आ गया खा के। तुम्हारे हाथ में तो सच में जादू है। अच्छा भैया, हैं चलता हूँ मैं। तुम्हारी दुकान बहुत चलेगी, तुम बहुत अच्छा बनाते हो भाई। अरे भैया, ऐसे कैसे चले जाएंगे? पैसा नहीं देंगे का? सब खा गए हैं, पैसा नहीं देंगे। कैसा पैसा भैया? हैं? हम तो टेस्ट कर रहे थे, टेस्ट करने का पैसा थोड़ा ना लगता है। अरे भैया, तो टेस्ट करेंगे तो एक दो न करेंगे कि हमारी पूरा दुकानिए खा के बोलेंगे कि टेस्ट कर रहे थे? हम कुछ नहीं जानते भैया, हमको हमारा पैसा चाहिए। दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ गांव का सोहन आता है, जो गंगाराम को अच्छी तरह जानता था। अरे क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे क्यों लड़ रहे हो? देखिए भैया, ये आदमी हमारी दुकान का सब समोसा जलेबी खा गया है, लेकिन पैसा नहीं दे रहा है। अरे भाई, लगता है तुम नए आए हो गांव में, इसलिए तुम्हें गंगाराम और उसके इस मोटे पेट के बारे में नहीं पता। गंगाराम का बस चले तो वो पूरे गांव
खाना खा जाए। गंगाराम दोनों को बातों में उलझा देखकर वहां से धीरे से निकल जाता है। अरे भैया, आज तो मैं लुट गया। ना कुछ बिका, ना कुछ खाया। सुबह ही ये मुटका आ गया और मेरा सारा दुकान का सामान खा गया। निरहुआ दुखी हो जाता है, लेकिन गंगाराम वहां से निकलता है और बाजार की तरफ चल देता है। छोले कुलचे वाला आया, छोले कुलचे वाला आया। भैया भौजी बाहर आओ, छोले कुलचे खाओ, अपना दिन बनाओ। दिल्ली हो या आगरा, ऐसा स्वादिष्ट कुलचा आपको कहीं नहीं मिलेगा। भैया भौजी आओ खाओ। तभी वहां गंगाराम पहुंचता है और सोचता है, अरे वाह भाई वाह, एक और बकरा। लगता है आज भगवान मेरे पे पूरा मेहरबान है। आज भगवान मुझे भूखा नहीं रखेगा। अरे भैया आओ आओ, हैं खाओ, छोले कुलचे खाओ, खा के देखो भैया। छोले वाले को नहीं पता था कि वो किस मुसीबत को दावत दे रहा है। ठीक है, लाओ लाओ भैया, खिलाओ, खा के देखें। वाह भैया वाह, क्या बात है। इतना स्वादिष्ट छोला कुलचा तो मैंने आज तक नहीं खाया भैया। आपके छोलों में तो जादू है, जादू। और खिलाओ भैया, एक से मन नहीं भर रहा है। मजा आ गया भैया, क्या स्वादिष्ट छोले कुलचे हैं। एक और खिलाओ भैया। गंगाराम ऐसे ही छोले वाले को अपनी बातों में उलझा के उससे मांग मांग कर उसका सारा छोला कुलचा खा जाता है। अरे वाह भाई वाह, मजा आ गया खा के भाई। वो तो ठीक है भैया, अच्छे बने हैं मानता हूँ मैं भी, लेकिन इसके पैसे दो, सब खा ले मेरा। भैया सही बता रहा हूँ, जिंदगी में पहला आदमी देखा है जो इतना खा रहा है। आज तक इतना खाने वाला आदमी नहीं देखा मैंने भैया। ये क्या बोल रहे हो भाई? तुमने पैसे के लिए तो नहीं बोला था। तुम तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, आओ छोले भटूरे खाओ, आओ छोले भटूरे खाओ, बहुत स्वादिष्ट बने हैं। तो मैं आके खा लिया। तुमने पैसे की तो बात नहीं की थी भैया। हैं क्या बोल रहे भैया? ऐसा नहीं होता है, पूरी दुकान खा दो और पैसा भी ना दो। मैं पैसे उसे नहीं दूंगा भैया। पैसे के लिए तुमने बोला नहीं था। तुम बोल रहे थे बस खाली आओ खाओ, तो मैं खा लिया। अरे ऐसे कैसे नहीं दोगे भैया? गजब के आदमी हो यार, मेरा सारा सामान खा गए और तुम पैसा नहीं दे रहे हो यार। क्या रे गंगाराम, तू सुधरेगा नहीं। ये तेरा रोज का नाटक हो गया है। जब भी गांव में कोई नया दुकानदार आता है, तू उसको अपनी बातों में फुसलाकर उसका सब सामान खा जाता है। इस तेरे मोटे पेट का कुछ इलाज कर गंगाराम। अरे हरिया चाचा, क्या इलाज करूं? आप तो जानते ही हैं, मैं अपने मन पे तो काबू कर लूं, पर ये मेरा पेट मेरी बात नहीं मानता। इसे तो खाना देख के केवल खाने को मन करता है। अरे गंगाराम, अगर तेरा पेट पे तेरा बस नहीं चलता है तो तू अपनी बीवी को बोल तेरे लिए खाना बनाए, तू अपने घर पे खा। इन बेचारे गरीब दुकानदारों को क्यों परेशान करता है? अरे बाबा मेरी मदद कर दो, ये मेरा सब सामान खा गया है, पैसे दिलवा दो इससे। अभी तो मेरा कुछ कमाई भी नहीं हुई थी बाबा। बेटा, ये इस गांव का सबसे बड़ा भूखड़ इंसान है। ये कितना भी खा ले, इसका पेट नहीं भरता। अच्छा मौका देखकर गंगाराम वहां से धीरे से निकल जाता है। बेटा, अगर तुमको पैसे चाहिए तो इसके घर जाओ, इसकी बीवी को सब बताओ, वही पैसे देगी। ठीक है बाबा, बस मुझे मेरे पैसे मिल जाए, फिर मैं इस गांव में कभी नहीं आऊँगा, क्योंकि आप लोगों ने इस गांव में एक राक्षस पाल के रखा है जो किसी का भला नहीं होने दे सकता। कुलचा वाला और समोसे वाला दोनों मिलकर गंगाराम के घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी उन्हें गांव का बुढ़ा किसान मोहन मिलता है। बाबा, ये गंगाराम का घर किस तरफ पड़ेगा? तुम दोनों को कभी गांव में देखा नहीं, क्या हुआ? गंगाराम का घर क्यों ढूंढ रहे हो? बाबा, हम ई गांव के नहीं हैं। हम तो अपना सामान बेचने आए थे यहाँ पे, लेकिन वो गंगारामो हमारा सब सामान खा गया है और पैसा नहीं दिया है।
गांव के लोग बोले हैं कि गंगाराम के घर जाओगे ओकर मेहरारू पैसा देगी, तो उसका घर बता दीजिए बाबा। अच्छा, तो वो भूखड़ गंगाराम आज तुम दोनों का सब सामान खा गया है। उसका तो ये रोज का हो गया है। जब भी गांव में कोई नया दुकानदार अपना सामान बेचने आता है, वो उसको अपनी बातों में उलझा के उसका सब सामान खा जाता है। अरे पता नहीं बाबा, आप लोग कैसे झेलते हैं उस गंगाराम वहाँ को। हमारे गाँव में होता तो हम तो भगा दिए होते। इतना कोई खाता है? पूरा दुकान ये खा दिया है जी। अच्छा ठीक है, आओ चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें गंगाराम के घर पे ले चलता हूँ। देखो, यही है गंगाराम का घर। बाबा, घर देख के तो लगता है गंगाराम बहुत अमीर है, लेकिन वो ऐसा क्यों करता है कि लोगों का खा के उनको पैसे नहीं देता है? बेटा, गंगाराम के दादा परदादा बहुत अमीर लोग थे, लेकिन जब से गंगाराम ने भागडोर संभाली, अपने आलस और खाने की आदत के चलते उसने सब गवा दिया है। खाली अब ये घर ही बचा है बस। लेकिन एगो बात है बाबा, ये गंगारामुआ इतना खाता है तो बेचारी उसकी मेहररुआ दिन भर तो खाने बनाते में रह जाती होगी। घर के बाहर हल्ला सुनकर गंगाराम की पत्नी घर से बाहर आती है। क्या हुआ? आप लोग मेरे घर के बाहर इतना हल्ला क्यों कर रहे हैं? किससे मिलना है आप लोगों को? अरे बेटी, गंगाराम ने इन लोगों की दुकान का सब सामान खा के पैसे नहीं दिए हैं। ये तुम्हारा घर ढूंढ रहे थे तो मैं इनको लेता आया। हे भगवान, इस आदमी ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। इसका पेट है कि भरता ही नहीं है। इसको मैं इतना सामान खाने को देती हूँ, तब भी ये बाहर जाता है, तुम लोगों की दुकान का सामान खा के चला आता है और मुझे रोज लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। आज आने दो, आज मैं इस आदमी को छोड़ूंगी नहीं। ए भौजी, आपको खाने को मिलता है कि गंगारामो आपका भी खाना खा जाता है जी? देखिए, गंगाराम ने हम लोगों की दुकान का सारा सामान खा लिया है। आप हम लोगों को पैसे दिलवाइए या फिर आप खुद दीजिए, हमको घर भी जाना है। तभी वहाँ गंगाराम पहुँचता है। अरे गंगाराम भैया, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, आइए, पैसा नहीं देंगे। गंगाराम दोनों दुकानदारों को और अपनी पत्नी को गुस्से में देखकर बुरी तरह डर जाता है। अरे तुम दोनों यहाँ पे कैसे आ गए? कहा गंगाराम भैया, क्या सोचे थे? खा के पैसा नहीं दोगे? तुम्हारे घर चले आए, अब तो देना पड़ेगा पैसा। गंगाराम, तुम अपनी आदतें सुधार लो, ऐसे में तो हमारे गांव की बदनामी हो रही है। कोई भी सामान बेचने वाला अगर हमारे गांव में नहीं आएगा सामान देने, तो हमारे गांव के लोगों को कितनी परेशानी होगी। अरे भाग्यवान, तुम इन लोगों की बातें मत सुनो। ये लोग मेरे को झूठ मूठ बता रहे हैं। मैंने किसी का कुछ नहीं खाया है। गंगाराम भैया, ऐसे झूठ ना बोलो। एक तो तुमने मेरे दुकान का सब सामान खा लिया, ऊपर से तुम पैसे भी नहीं दे रहे हो। हमें भी अपने बाल बच्चे पालने हैं, हमको भी पैसे की जरूरत है। अरे तुम चुप रहो, मैं तुम्हारी सारी हरकतें जानती हूँ, झूठ मत बोलो। अरे भाग्यवान, तुम तो जानती ही हो मेरी भूख के बारे में। देखो, थोड़े बहुत पैसे हो तो इन दोनों को दे दो। तुम रुको, आज तो मैं तुम्हें छोड़ूं भी नहीं, खाली तुम मेरे हाथ लग जाओ एक बार। हाँ भैया, ये बात तो सच है। जो इंसान किसी से नहीं डरता वो अपने मेहरारू से जरूर डरता है। आज देख भी लिए। अरे भाग्यवान, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कभी इतना नहीं कहूँगा। नहीं, तुम्हारा रोज का हो गया है। आज तो मैं तुम्हें छोड़ूं भी नहीं, बस तुम मेरे हाथ लग जाओ, तुम्हारे पैर हाथ तोड़ दूंगी। अरे कोई मुझे बचाओ मेरी बीबी से, नहीं तो आज मैं मर जाऊंगा। कोई मुझे बचाओ, बचाओ, बचाओ।